सृष्टि चला रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, मानव धर्म और कर्म, इस आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताने से पहले मैं हमारे सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, हमारे परम हितैषी निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए और किसी भी कर्म योगी को कर्म भूमि पर मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़े। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, सतलोक बन जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो, धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो, धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो, धर्म का प्रचार हो और दुनिया का उद्धार हो, और ये बिगड़ी हुई दुनिया चमन गुलजार हो, और ये बिगड़ी हुई दुनिया चमन गुलजार हो। बंधुओं, ऐसी ही भावना के साथ में हमारा कल्कि ज्ञान सागर का आज का विषय है कि मत भूलो, चिंतन करो इस बात पर कि मत भूलो, हमारे परम माता पिता परमात्मा ने हम मानव को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है। कर्म भूमि पर मानव हमारे सगुण परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति और सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और उस मानव का जीवन कर्म भूमि पर कर्म प्रधान है। मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। मानव
अपने आप को इस नश्वर भौतिक शरीर से नहीं, अपने भीतर के ईश्वरीय वैभव से जान ले, ईश्वरीय स्वरूप से जान ले, अपने सत्य स्वरूप को जान ले, अपने विराट आत्म स्वरूप को जान ले, तो मानव मात्र इस कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बन सकता है। निष्काम कर्म योगी बनकर इस कर्म भूमि पर निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो सकता है। जीते जी मानव कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख को पाते हुए विदेही भाव में, देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख भी इसी कर्म भूमि पर प्राप्त कर सकता है। यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान कि बस मानव अपने विराट आत्म स्वरूप को जान ले। जो आत्मा ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, वही मानव के भीतर विद्यमान है। अब हर मानव की अपनी अपनी योग्यता होती है, तो वो अपनी आत्मा से कोई होता है तो विज्ञान को प्राप्त करके वैज्ञानिक बन जाता है, कोई होता है तो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके विश्व धर्मगुरु बन जाता है, दुनिया को कर्म करने का ज्ञान देता है। विज्ञान संपूर्ण मानव जगत को सुख साधन प्रदान कराता है, और कोई मानव अपने आत्मशक्ति से, अपने आप को जानकर जो चाहता है वो बन जाता है, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लेता है। कर्म भूमि पर कोई काम मुश्किल नहीं है, बस मानव सिर्फ अपने भीतर के ईश्वरीय वैभव को जान ले तो मानव वो सारे कार्य कर सकता है जो वो सोच ले। मानव जैसा सोचता है ऐसा बन सकता है, मानव मात्र। यहां पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। मानव को आत्मज्ञानी बनने की जरूरत है, स्वयं के भीतर उतरने की जरूरत है, स्वयं के भीतर के द्वार खोलने की जरूरत है, तो मानव से महामानव बन सकता है, और महामानव से परमात्मा स्वरूप बन सकता है, और परमात्मा स्वरूप से फिर निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो सकता है। कर्म भूमि पर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर, जीव स्वरूप को त्याग कर पुनः विराट आत्म स्वरूप बनकर निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म में लीन हो सकता है। और इसी मानव तन में रहते हुए कर्म भूमि पर विराट आत्म स्वरूप बनकर, न कि जीवात्मा स्वरूप में। जीवात्मा हमेशा इच्छाएं धारण करता है, और मानव को इच्छाओं से मुक्त होने की जरूरत है। मानव को इस भौतिक शरीर रूपी में से मुक्त होने की जरूरत है। जो मानव कर्म भूमि पर इस नश्वर तन रूपी में से मुक्त हो गया, तो समझो उसे कर्म भूमि पर जन्म मरण से मुक्ति मिल गई। मुक्ति पाना मानव के हाथ में है कि मानव स्वयं अपने भीतर के ईश्वरीय वैभव को जान ले। तो बंधुओं, आज का विषय है कि हमें हमारे परम माता पिता परमात्मा ने सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है, और कर्म भूमि पर इस सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव भ्रमण करते हैं, जिसमें 83,99,999 योनि के जीव प्रकृति और परमात्मा से जो भी कुछ मिला वो खा पी लेते हैं और धरती माता की गोद में शयन कर लेते हैं। उनके जीवन का अपना कोई मकसद नहीं होता है। तो ये सुंदर सृष्टि का सृजन सिर्फ और सिर्फ मानव जाति के प्राणी के लिए किया गया है। एक मानव ही है जो इस सुंदर सृष्टि का आनंद ले सकता है। विराट आत्म स्वरूप बनकर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख भी मानव इसी कर्म भूमि पर प्राप्त कर सकता है। बस मानव अपने विराट आत्म स्वरूप को जान ले। तो कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है कि हमें हमारे परम माता पिता परमात्मा ने प्रकृति के पंच तत्वों से बना सृष्टि का सबसे सुंदर तन प्रदान किया है, और उसी के साथ हमें इंद्रियां प्रदान की है। तो अपने इस भौतिक शरीर का और अपने इन इंद्रियों का कभी दुरुपयोग मत करना, वरना अपने कर्मों से बच के जाओगे कहां। इसी कर्म भूमि पर
आपको अपने कर्मों की सजा भुगतना पड़ेगा। परमात्मा ने हमें हाथ दिए हैं भोजन करने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए, हाथ जोड़कर किसी का वंदन करने के लिए, न कि किसी की गर्दन काटने के लिए, न कि कोई बुरा कार्य करने के लिए। आंखें दी है हमें सुंदर सृष्टि को देखने के लिए, सुंदर सृष्टि का आनंद लेने के लिए। यह भौतिक दृष्टि दी है हमें, हम उसका सदुपयोग करें कि हम अपनी दृष्टि को इस कर्म भूमि पर रहते हुए सम्यक दृष्टि बना लें। बुरा ना देखें, हम बुरा ना बोलें, बुरा ना सुने, तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। हाथों से चोरी करना, हाथों से किसी को मारना काटना, हाथों से बुरे कर्म करना, शरीर की इंद्रियों को लेकर तामसिक प्रवृत्ति का बन जाना, कर्म भूमि पर पाप कर्म करना, तो नतीजा क्या आएगा कि कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ता जाएगा। क्यों कि आज की तारीख में हमारी कर्म भूमि पर 90% से भी ज्यादा लोग तामसिक प्रवृत्ति के बन गए हैं। यह कह सकते हैं कि वो मानव से दानव बन चुके हैं। इंसानियत नाम की उनमें कोई चीज नहीं है। सिर्फ 10% लोग धार्मिक प्रवृत्ति के बचे हैं, जिनके कारण यह धरती अभी सलामत है। पाप का बोझ हमारी कर्म भूमि पर अत्यधिक बढ़ चुका है। पता नहीं कब प्रकृति और परमात्मा अपना विकराल रूप धारण कर ले और महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। उससे पहले हमारे परम हितैषी प्रभु परम ब्रह्म हमें कल की ज्ञान सागर के माध्यम से एक बार फिर से वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र महामानव बन सकता है और परमात्मा स्वरूप बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक बना सकता है। कभी भूलकर अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग मत करो, और अगर आपने अपने इंद्रियों का दुरुपयोग किया तो ज्ञात रखना, मानव जीवन कर्म प्रधान है। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। ईश्वर मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी भी इंसान से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। किसी भी इंसान को हाथ पकड़कर कर्म नहीं करवा सकता कि तुम्हें सद्मार्ग पर ही चलना होगा। क्यों? क्योंकि मानव जीवन कर्म भूमि पर कर्म प्रधान है। यह अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय खेल चल रहा है। हम इस खेल को समझ लें। यह कर्म भूमि हमारे लिए, सभी मनुष्यों के लिए एक मंच है और हम सब अलग अलग पात्र बने हुए हैं। तो हमें इस कर्म भूमि पर प्रकृति की महामाया को, सृष्टि की महामाया को पराजित करके अपने सत्य स्वरूप को जानकर हमें मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। क्योंकि सगुण जीवात्मा के लिए तो देवलोक पहले से ही बना हुआ है, कर्म भूमि की जरूरत ही नहीं थी। स्वर्ग सुख वहीं पे मिल रहा था मानव को। लेकिन शाश्वत सुख प्रदान कराने के लिए आत्मा को, जीवात्मा को तो स्वर्ग सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए जीवात्मा को। उसके लिए यह सुंदर सृष्टि का सीजन हुआ कि वो स्वर्ग सुख को प्राप्त करे सत्कर्मी बनकर। मानव के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। मंदिरों में हम जाते हैं दर्शन करने, धार्मिक स्थलों में हम जाते हैं दर्शन करने, तीर्थों पर हम जाते हैं दर्शन करने, और अगर हमारे भीतर का मेल फिर भी कायम है, हमारे भीतर की इच्छाएं फिर भी कायम है, हम फिर भी तामसिक प्रवृत्ति के बन रहे हैं, फिर भी पाप कर्म कर रहे हैं, तो भला फिर धार्मिक स्थलों में जाकर क्या फायदा, जहां पर जाकर आत्मशुद्धि नहीं हो सकी और हमारे हृदय में धार्मिक भेदभाव पैदा होते हैं, जाति संप्रदायवाद के भेदभाव पैदा होते हैं। तो ऐसे धार्मिक स्थलों से आज मानव जगत को क्या फायदा हो सकता है? आज हमारी कर्म भूमि पर अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल हैं, अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथ बन गए हैं, अनेक प्रकार के धर्म के मार्ग बन गए हैं, जबकि धर्म एक है, धर्म अनेक नहीं है।
वेदों के अनुसार धर्म एक ही है, लेकिन धर्म के नाम पर संप्रदाय अनेक बन गए हैं। और धर्म की सच्ची परिभाषा क्या है? सत्कर्म और सेवा। और धर्म शब्द को अगर हम डिलीट मार दें और उसकी जगह हम कर्तव्य लिख दें कि मानव का कर्तव्य, मानव के कर्तव्य को ही तो धर्म कहा गया है। और उस धर्म की आड़ में, उस धर्म शब्द के कारण मानव अपने कर्तव्य को भूल गया और पाप कर्मों में लीन हो गया। धर्म की सच्ची परिभाषा, सत्य परिभाषा भूल गया। सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है, और मानव धर्म की सत्कर्म और सेवा के अलावा कोई परिभाषा नहीं है। तो फिर हम धर्म के नाम पर आपस में लड़ क्यों रहे हैं, जिसके कारण आज हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। अगर इस पाप के बोझ को कम करना है हमें, तो निश्चित तौर पर धर्म के नाम पर हमारी कर्म भूमि पर हमें जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटाना होगा। कल की ज्ञान सागर कहता है, बंधुओं, हमने पहले भी आपको इस बारे में बताया है, एक बार हम आपको फिर याद दिलाना चाहेंगे इस बारे में कि जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे, जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे। धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। अरे कलयुग की करनी को छोड़ो, अरे कलयुग की करनी को छोड़ो तो कल सतयुगी दुनिया पाओगे। अरे मरकर स्वर्ग किसने देखा, अरे मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसने देखा। अपने कर्मों से बचकर कहां जाओगे, अपने कर्मों से बचकर कहां जाओगे, अपने कर्मों से बचकर कहां जाओगे। मनुष्य रूपी जीवात्मा या सृष्टि का कोई भी छोटे से छोटा जीव जब तक पुनः विराट आत्म स्वरूप बनकर अपने निर्गुण परम ब्रह्म में, अपने परम गुरुवर में लीन नहीं हो जाता, तब तक दुख सुख के सागर में, इस सृष्टि में वो गोते खाते रहता है। उसका आवागमन होता रहता है, उसका तन परिवर्तन होता रहता है। इस ज्ञान को ग्रहण कर लो। मुक्ति का मतलब है सीधे शब्दों में, और जान लेना बहुत अच्छी तरह से, कि इस भौतिक शरीर रूपी में से मुक्त हो जाना, इस नश्वर तन रूपी में से मुक्त हो जाना, और इस तन के भीतर अपने विराट आत्म स्वरूप को जान लेना। यह मानव तन कर्म भूमि पर एक रथ के समान है। इस रथ पर मनुष्य रूपी जीवात्मा जो देवलोक से कर्म भूमि पर अवतरित होता है, वो जीवात्मा इस रथ पर सवार होकर कर्म भूमि पर विचरण करता है, सुंदर सृष्टि का आनंद लेता है और कर्म करता है। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि कर्म भूमि पर महामानव, जबकि भगवान ने उसे इतनी सद्बुद्धि दी है, वो मन और बुद्धि से कर्म कर सकता है, महान बन सकता है। मानव कोई भी जन्म से नहीं, सत्कर्म और निष्काम कर्मों से महान बनता है, और वो महान बनने के गुण मानव मात्र में विद्यमान है। बस वो अपने भीतर के ईश्वरीय वैभव को जान ले तो उसका अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो सकता है। मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसको नहीं जाना है। सत असत की जंग इस तन के भीतर चल रही है। हम जीवन भर अज्ञानतावश इस नश्वर तन के लिए कर्म कर देते हैं। इस नश्वर तन को मैं समझकर, अपना सत्य स्वरूप मानकर, और इस नश्वर तन से जो लगे हुए रिश्ते हैं उन्हें अपना मानकर जीवन भर हम उनके लिए कर्म करते रहते हैं। एक 10% भी हम अपने भीतर विद्यमान ईश्वरीय वैभव के बारे में नहीं सोचते हैं, उसके बारे में चिंतन नहीं करते हैं, अपने आत्मा के बारे में चिंतन नहीं करते हैं। यही है मानव के दुखों का कारण। इस कर्म भूमि पर प्रभु ने कभी नहीं कहा कि पूर्णतया तुम आत्मस्वरूप बन जाओ, आत्मा में लीन हो जाओ। उन्होंने कहा कि आप सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर इस कर्म भूमि पर भरपूर स्वर्ग सुख का आनंद ले, भौतिक आनंद भी ले, लेकिन वो ज्ञान भी अपनी आत्मा से प्राप्त कर लो, जिससे तुम आत्मज्ञानी बनकर इस कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सको। क्यों? कि मोक्ष रूपी शाश्वत सुख उसे कहा गया है जिसमें तेरे मेरे के भाव मिट जाते हैं,
जिसमें किसी भी मनुष्य रूपी जीवात्मा से संसारी रिश्ता नहीं होता है। मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। यह प्रभु की लीला है, क्योंकि मानव आत्म स्वरूपता में सभी एक समान है और जीवात्मा स्वरूपता में हम सब अलग अलग भिन्न भिन्न है। हमारी सोच भिन्न भिन्न है, हमारे शरीर भिन्न भिन्न है, हमारे कर्म भिन्न भिन्न है। हम इस भिन्नता को जाने कि हमें इस भिन्नता को त्याग कर एक कैसे हो जाना है। अनेक तो है हम जीवात्मा स्वरूप में, मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में हम अनेक बन चुके हैं। हम एक कैसे हो जाए, तो एक होने के लिए बंधुओं आत्मस्वरूप बनना जरूरी है। कर्म करने का ज्ञान जरूरी है। अपने इन इंद्रियों का हम सदुपयोग करें, वो बात जरूरी है। इस मायावी भौतिक शरीर को जान लें, यह बात जरूरी है। यह कल की ज्ञान सागर आपको मानव से महामानव बनाने आया है और महामानव से आपको परमात्मा स्वरूप बनाने आया है और परमात्मा स्वरूप से पुनः निर्गुण परम ब्रह्म में लीन करने आया है कि आप विराट आत्म स्वरूप बनकर इसी भौतिक शरीर में रहते हुए इस शरीर को आत्म स्वरूप बनाकर इसी कर्म भूमि पर आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर लो। इसे कहते हैं सतलोक। जो कर्म भूमि पर हम सतलोक बनाने की बात करते हैं, तो बंधुओं सतयुगी दुनिया में मानव को लंबी उम्र मिलती है, निरोगी काया मिलती है, भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि मिलती है, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि उसमें तेरे मेरे के भाव ही नहीं होते और सब आत्म स्वरूपता में एक दूसरे से प्रेम करते हैं कि मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। और उस सतयुगी दुनिया में बंधुओं गाय और शेर भी एक घाट पर पानी पीते हैं। जो हिंसक जीव होते हैं उनमें भी हिंसा की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, सभी के सभी अहिंसक बन जाते हैं जीव। तो हमें उस सुंदर सृष्टि का सृजन जो हमारे परमात्मा ने किया है, जिसकी कल्पना हमारे परम माता पिता परमात्मा ने की है, हमें उनका सपना साकार करना है। हमारी कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष हो गए और इन अरबों वर्षों में हमारे परम माता पिता परमात्मा का जो सुंदर सृष्टि का सपना था वो आज तक साकार नहीं हुआ। अरबों वर्षों से बस महाविनाश 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 होता आ रहा है। क्यों आ रहा है? मानव जगत की अज्ञानतावश। मानव जगत के सत्कर्म ही, मानव जगत के सत्कर्म निष्काम कर्म ही कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग और मोक्ष बना सकते हैं। है किस पर निर्भर? मानव जगत के लोगों के कर्मों पर। संपूर्ण मानव जगत के लोग जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसी वृष्टि सृष्टि में होती है। बहुत ज्यादा पाप कर्म हम करने लग जाते हैं तो अभी आज देख लो ये कि हमेशा बरसात तो होती है हमें खुशहालियां देने के लिए, लेकिन आज की जो बरसात हो रही है अभी हमारे सामने वो जानलेवा हो गई है। लाखों लोगों को घर बेघर कर दिया है, हजारों लोगों की जान इस बरसात में चली गई है। तो ये प्रभु की कैसी वृष्टि हो रही है? ये इसको बोलते हैं अतिवृष्टि। क्रोधित है प्रकृति और परमात्मा। पाप और पापियों का नाश हो रहा है। पता नहीं कल आपस में कुछ शक्तिशाली देश टकरा जाए और विश्व युद्ध की नौबत आ जाए तो मानव जाति का नामो निशान कर्म भूमि पर मिट जाएगा। एक बार फिर से हम 5000 साल पीछे चले जाएंगे, फिर यहां तक आने में हमें 5000 साल लग जाएंगे। तो बंधुओं अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जान लो। चिंतन करो इस बात पर कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है। कि इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना कि खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो, अरे माटी के पुतले हो तुम तो, माटी में मिल जाना है। तो बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। बंधुओं कितना भी दौलत इकट्ठी कर लो,
एक रति भर भी कुछ साथ आना जाना नहीं है। न तो परिवार का कोई सदस्य आपके साथ जाएगा आएगा, एक पल में सब कुछ छूट जाएगा। बस कर्मों का जो हिसाब किताब है, कर्मों की जो पोटली है, वो सदैव हमेशा मनुष्य रूपी जीवात्मा के साथ लगी रहती है। कर्मों का लेखा जोखा कभी खत्म नहीं होता है। कर्म अच्छे हो या बुरे, कर्म फल मानव को, मनुष्य रूपी जीवात्मा को भुगतना ही होता है। जब तक वो कर्मों से निर्वृत्त नहीं हो जाता, कर्म योगी से वापस अकर्मी नहीं बन जाता कर्म भूमि पर, तब तक उसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती इस मृत्यु लोक से। और अकर्मी बनने का कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, छोटी सा फार्मूला, छोटा सा, हर इंसान कर सकता है कि आप इस कर्म भूमि पर कर्मयोगी हैं, आप सत्कर्मी बन जाओ तो आपको स्वर्ग सुख का आनंद मिलेगा अपने परम माता पिता परमात्मा से, सगुण परम माता पिता परमात्मा से। और इसी तन में रहते हुए आप निष्काम कर्म योगी बन जाओ। आप कर्म तो कर रहे हो, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, और वो कर्म भी आप प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो, आप हो गए अकर्मी। आपके ऊपर कर्मों का बोझ रहा ही नहीं, और जो अकर्मी हो गए वो प्रभु की शरण में लीन हो गए। कहां मुश्किल है, और सब कुछ इसी कर्म भूमि पर संभव है। तो बंधुओं, आज का विषय था कि हम कर्म भूमि पर अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करें। हम जिन इंद्रियों का दुरुपयोग करेंगे तो इसी कर्म भूमि पर उन इंद्रियों से हमें वंचित कर दिया जाएगा। हमने आंखों का दुरुपयोग किया, आप अंधे होकर पैदा हो जाएंगे। कर्म भूमि पर पैदा हुए लेकिन आपको आंखें नहीं है तो दुनिया क्या देखोगे, या दृष्टि कमजोर है तो दुनिया क्या देखोगे। कान है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि बुरे कर्म किए, आप कानों से वंचित हो गए। मुंह है, आपकी जुबान बोल नहीं पा रही है। परमात्मा ने आपको बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की है, सृष्टि में किसी जीव को वो शक्ति प्रदान नहीं की कि आप अपने मन के विचार बोलकर व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हमने उसी जुबान से बुरी वाणी बोलना शुरू किया, तो हो सकता है कि अगले जीवन में, अगले जन्म में हमारी जुबान बोलने के काबिल भी नहीं रहेगी, हम बोल भी नहीं पाएंगे। हो गया हिसाब किताब। क्यों? कि इंद्रियों का दुरुपयोग किया। हमेशा इंद्रियों का सदुपयोग करो। आप देख रहे हो कई लोग ऐसे हैं कर्म भूमि पर जो जुबान से बोल नहीं पाते हैं, कानों से सुन नहीं पाते हैं, आंखों से देख नहीं पाते हैं, हाथों से लंगड़े हैं, पांवों से लंगड़े हैं। क्या ऐसे अपाहिज होकर आप कर्म भूमि पर पैदा होना चाहोगे? जबकि प्रभु ने आपको एक सुंदर सुंदर, सृष्टि का सबसे सुंदर प्राणी बनाया है, और वो सुंदरता मानव मात्र को प्रदान की है प्रभु ने कि एक से बढ़कर एक सुंदर इंसान है। तो बंधुओं, आप अधिक जानकारी, आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी अपनी वेबसाइट www.kalkigyanasagar.com पर जाएं। आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी आध्यात्मिक ज्ञान की। और इसी के साथ में यह ईश्वरीय चैनल कल्कि ज्ञान सागर आपका अपना चैनल है। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ईश्वरीय ज्ञान अपने विश्व मानव परिवार के बीच यथाशीघ्र पहुंचा सकें, और यथाशीघ्र हम अपनी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।